एक छोटी सी अंधी लड़की बंद है एक अजीब कमरे में जहां सब कुछ एक जायंट वर्ल्ड जैसा लगता है और उसके पास है सिर्फ एक टेडी बेयर जिसके थ्रू वो देख सकती है। पर सवाल ये है, वो यहाँ बंद क्यों है? ये क्रीपी जायंट्स कौन है? और ये दुनिया इतनी डिस्टॉर्टेड क्यों लगती है, जैसे ये रियल ही ना हो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक छुपी हुई कहानी जहाँ डार्कनेस के पीछे कुछ और ही छुपा है। मैं हूँ कैस एंड वेलकम टू कैस इन शैडो, जहाँ हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। गेम का नाम है आउट ऑफ साइट और मेन कहानी शुरू होती है एक अंधी लड़की से जिसका नाम है सोफी। वो अकेली है एक लॉक्ड कमरे में, लेकिन उसके पास है एक टेडी बेयर, स्पेशल टेडी बेयर, क्योंकि जब सोफी अपने टेडी के थ्रू देखती है उसकी आंखों के सामने एक नया वर्ल्ड खुल जाता है। एक जायंट वर्ल्ड जहाँ सब कुछ अननेचुरली बड़ा है, फर्नीचर से लेके डोर्स, शैडो, सब कुछ। पर ये बस एक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और डिस्टर्बिंग चीज़ें छुपी हुई है। जो क्रीपी जायंट्स हम देखते हैं वो शायद रियल नहीं है। थिंक अबाउट इट, सोफी एक छोटी सी अंधी लड़की है, लॉक्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, और ये मॉन्स्टर्स, इनका साइज इतना बड़ा क्यों है? क्या ये रियल लोग हैं जो सोफी के लिए इमोशनली जायंट्स लगते हैं? मे बी वो अडल्ट्स हैं, एब्यूजिव, नेग्लेक्टफुल, जिनके साथ सोफी को डील करना पड़ा जब वो छोटी थी। ये गेम फिजिकल हॉरर नहीं, साइकोलॉजिकल हॉरर दिखता है। सोफी की इमेजिनेशन ने हर चीज़ को एनलार्ज कर दिया ताकि उसका दर्द, उसका फियर, उसका ट्रॉमा को विजुअलाइज किया जा सके। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि सोफी को किसने बंद किया और क्यों बंद किया। एक थियोरी कहती है कि उसके पेरेंट्स या गार्डियंस ने उससे आइसोलेट किया क्योंकि वो डिफरेंट थी। मे बी उसकी ब्लाइंडनेस या उसका सिक्स्थ सेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता था, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी और उसे चुप करवा दिया गया। उसका कमरा एक मेटाफोर बन गया, एक मेंटल प्रिजन, और उस टेडी बियर वो एक सिंबल है सोफी के इंटोनेशन का। वो उसका गाइड है, उसकी आंखें, उसका इकलौता टूल इस नाइटमेयर वर्ल्ड से निकलने का। एक और थियोरी ये कहती है कि सोफी कभी भी फ्री नहीं थी। ये पूरा गेम एक लूसिड ड्रीम है, एक हेलुसिनेशंस जहां वो अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर रही है। Every distorted wall, every oversized shadow represent her mind, broken, scared and isolated. जब हम पजल सॉल्व करते हैं वो सिर्फ लेवल क्लियर नहीं कर रही, वो अपनी ट्रूथ के और करीब जा रही होती है। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें लगता है सोफी इज नॉट ट्राइंग टू एस्केप द रूम, शी इज ट्राइंग टू एस्केप हर ओन पेन। अब सबसे बड़ा सवाल, ये क्रीपी जायंट्स आखिर है कौन जो इस छोटी लड़की को कैप्चर करके रखे हैं? मेरे थ्योरी के मुताबिक ये जायंट्स कोई इंसान नहीं है बल्कि मेटाफोर है। हो सकता है ये अडल्ट्स हो जो पावर और कंट्रोल का सिंबल है, जिन्होंने सोफी जैसे बच्चों को सरप्रेस कर दिया हो। या हो सकता है ये साइंटिफिक एंटिटीज हो जो उस पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनका साइज बड़ा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि सोफी छोटी है, वल्नरेबल है और पावरलेस है। एक और डार्क थियोरी ये कहती है कि सोफी की दुनिया रियल है ही नहीं, ये सब उसके दिमाग में चल रहा एक ट्रॉमा सिमुलेशन हो सकता है। टेडी बियर के थ्रू देखना एक सिंबल है उसके कंफर्ट ऑब्जेक्ट का जिसके बिना वो अंधी है। ये डिस्टॉर्टेड जगह एक डैमेज मेमोरी प्लेस है जहाँ हर चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन है।
जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। Maybe she was kidnapped. Maybe she escaped something worse. गेम स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था? Teddy, I'm scared. I've been here for so long and I don't want to be here anymore. हम नहीं जानते, बट कुछ क्लूज सजेस्ट करते हैं कि सोफी की लाइफ नॉर्मल थी जब तक कुछ या किसी ने उसे ले लिया। रूम के ऑब्जेक्ट उसके पास्ट मेमोरीज के ब्रोकन फ्रेगमेंट्स है, एक क्लॉक जो टाइम रिप्रेजेंट करता है, एक पोस्टर जो उसकी मिसिंग आइडेंटिटी शो करता है, पर सब कुछ साइलेंस में दबा हुआ है। नो बैक स्टोरीज, नो आंसर्स। क्या उसके पेरेंट्स उसे खो चुके हैं या वो पेरेंट्स ही इस सब के पीछे है? गेम हमसे सिर्फ एक चीज़ मांगता है, ऑब्जर्व करो, जज मत करो। सोफी की कहानी सिर्फ उसके आंखों से समझ आती है या उसके टेडी के। हो सकता है ये सिर्फ एक एस्केप है, ये एक एक्सपेरिमेंट या एक ट्रैप। पर एक बात पक्की है, जब आप देख नहीं सकते तभी आप सच में देखते हो। मैं हूँ कैश और तुम देख रहे हो कैश इन शैडो, जहाँ हम उन दर्द भरी छुपी हुई कहानियों को ढूंढते हैं जो दुनिया इग्नोर करती है।